बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन बगदाद के सबसे वसी मैदान में हज़रत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह का जलसा वाज मुनक्कद हुआ। जो ही उन्होंने तकरीर शुरू की, हर तरफ आहों का धुआं उठने लगा। खशीयत इलाही की हैबत से कलेजे शक हो गए। कोई आंख ऐसी ना थी जो फरते असर से अश्कबार ना हो। असनाए वाज में अहमद बिन यजीद नामी खलीफा बगदाद का एक मुसाहिब बड़े क्रोफर से आया और एक तरफ मजलिस में बैठ गया। उस वक्त आप ये फरमा रहे थे कि तमाम मखलूकात में इंसान से ज्यादा ज़ईफ कोई मखलूक नहीं है, लेकिन बावजूद इस ज़ोफ के वो खुदा की नाफरमानी करने में सबसे ज्यादा जर्री और बहादुर हैं। अहमद बिन यजीद के दिल पर आपके इस जुमले का इतना गहरा असर पड़ा कि वहीं वो घायल होकर रह गया। दिल के करीब एक सुलगती हुई आग ने रियासतों अमारात की सारी आन को आन वाहद में खाकस्तर करके रख दिया। अब इसके पहलू में एक मस्कीन दरवेश का दिल था। शहाना क्रोफर की दुनिया बदल चुकी थी। वाज की मजलिस खत्म होने के बाद जब घर पहुंचा तो एक नामालूम हैजान से दिल की दुनिया जेरो जबर हो रही थी। सारी रात बेचैनियों के इज़्तिराब में कटी। सुबह होते ही वो हजरत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। चेहरे की अफसुर्दगी, आंखों का खुमार और आवाज की बेखुदी बता रही थी कि ये अपने आप में नहीं है। बड़ी मुश्किल से इतने अल्फाज कह सका, हजूर रात का निश्तर जिगर से पार हो गया है। इश्के इलाही की आग में सुलग रहा हूं। खुदा के सिवा हर चीज से दिल की अंजमन को खाली कर लिया है। अब मुझे वो रास्ता बताइए जो बारगाहे यज़दानी तक पहुंचता है। मेरी कश्ती बीच मंजदार में है, उसे साहल तक पहुंचा दीजिए। हज़रत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इसके सीने पर तस्कीन का हाथ रखते हुए फरमाया, सब्र व शकेब से काम लो और रहमत इलाही इस राह के मुसाफिरों की खुद दस्तगीरी फरमाती है। तुमने दरियाफ्त किया है तो सुन लो कि खुदा तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। आम रास्ता तो यह है कि फराइज की पाबंदी करो, सजदा इबादत के कैफ से रूह को सरशार रखो, गुनाहों से बचो, शैतान की पैरवी से अपनी जिंदगी महफूज रखो, मशागले दुनिया से तल्लक रखते हुए सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का हक अदा करो। और खास रास्ता यह है कि दुनिया से बेतल्लक हो जाओ, याद इलाही में इस तरह बेखुद हो जाओ कि खुदा से भी सिवाय खुदा के किसी दूसरी चीज की तलब ना रखो। हजरत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू अभी यहीं पहुंची थी कि अचानक हजरत अहमद बिन यजीद के मुंह से एक चीख बुलंद हुई और वह इश्के इलाही के इज़्तिराब में बेखुद मस्ताना वार जेबो दामन की धज्जियां उड़ाते हुए सहरा की तरफ निकल गए। कुछ दिनों के बाद अहमद बिन यजीद की मां रोती हुई आपकी खिदमत में हाजिर हुई और आप दीदा होकर अर्ज किया, हजूर मेरा एक ही फर्जंद था जिसे देखकर मैं अपनी आंखों की तिशनगी बजाती थी। चंद दिनों से वो न जाने कहां गायब हो गया है। हमारे पड़ोसियों ने खबर दी है कि एक शब वो आपकी मजलिस वाज में शरीक हुआ था। उसी वक्त से उसकी हालत गैर हो गई। आपके चंद जुमलों ने उसे दीवाना बना दिया। अब मुझे अपनी औलाद का मातम करना होगा। हजरत ने तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, ए ज़ईफा, सब्र व शुक्र से काम ले, तेरा बेटा जाया नहीं हुआ। वो जब भी मेरे पास आएगा मैं तुझे खबर दूंगा। खुदा की तरफ बढ़ने वालों पर मातम का अंदाज इख्तियार करना खुदा की वफादार कनीजों का शेवा नहीं होता। चंद ही दिनों बाद गर्द आलूद चेहरे, बिखरे हुए बाल और एक सरशार दीवाने की सज धज में अहमद बिन यजीद हजरत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। चेहरे पर नजर पड़ते ही हजरत ने जलाले इसका तेवर पहचान लिया। उठकर सीने से लगाया, खैरो आफियत दरियाफ्त की और बहुत देर तक अपने पास बिठाए रखा। इसी दरमियान में इसकी मां को इतला भिजवाई कि तुम्हारा बेटा आ गया है, आकर मुलाकात कर लो। मां को जैसे ही खबर मिली, अपनी बहू और पोते को साथ लिए रोती पीटती अपने बेटे के पास आई और उसके चेहरे की बलाएं लेते हुए कहा, बेटा तो अपनी बूढ़ी मां और बीवी को छोड़कर कहां चला गया था?
तेरे फ्राक में रोते रोते हमारे आंचल भीग गए, इंतजार में आंखें पथरा गईं। चल वापस चल, अपने घर को आबाद कर। हमारी उम्मीदों का चैन मुरझा गया है, फिर से इसे शादाब कर। बीवी ने फरते गम से मुंह ढांप लिया और सिसकियां भरते हुए कहा, मेरे सरताज, आखिर हमसे क्या भूल हुई कि तुम इस तरह रूठ कर चले गए। जीते जी अपने बच्चे को तुमने यतीम बना दिया। तुम्हारे सिवा हमारे अरमानों का कौन निगरान है। माँ और बीवी ने हजार मिन्नत समाजत की, लेकिन दीवाना आलम होश की तरफ पलटने के लिए तैयार नहीं था। रूह पर सुरूर इश्क का इतना गहरा नशा था कि हजार झंझोड़ने के बाद भी आलम नहीं बदला। एक दीवाने इश्क का कैफ देखने के लिए सारा शहर उमड़ आया था। दीवाना एक बार फिर बेखुदी की हालत में उठा और सहरा की तरफ रुख किया। कदम उठाना ही चाहते थे कि पीछे से बीवी ने दामन थाम लिया और आबदीदा होकर कहने लगी, हमारी आरजुओं का खून करके जाना ही चाहते हो तो अकेले मत जाओ, अपने इस बच्चे को भी हमरा ले जाओ। इस आवाज पर हजरत अहमद बिन यजीद के कदम रुक गए। उन्होंने अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के जिस्म से कीमती लिबास उतार कर अपना फटा हुआ कंबल इसके जिस्म पर लपेट दिया। इसके एक हाथ में जंबील दी और दूसरा हाथ पकड़कर यूं ही उसे अपने हमरा लेकर चले। बीवी इस दर्दनाक मंजर की ताब ना ला सकी। सारा मजमा इस रिकत अंगेज आलम को देखकर अब दीदा हो गया। मां को अपने लखते जिगर की जुदाई बर्दाश्त ना हो सकी। बेतहाशा दौड़कर उसने अपने बच्चे को बाप के हाथ से छीनकर अपने सीने से लपटा लिया। हजरत अहमद बिन यजीद ने पलटकर एक बार अपने बच्चे को देखा और पलकों का आंसू सीने की तपती हुई खाकस्तर में जज्ब होकर रह गया। फजा में एक दर्दनाक नारे की आवाज गूंजी और लोगों के दिल हिल गए। आंख खुली तो हजरत अहमद बिन यजीद निगाहों से ओझल हो चुके थे। चांदनी रात थी। हजरत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ईशा की नमाज से फारग होकर चहल कदमी कर रहे थे कि एक शख्स ने हाजिर होकर सलाम किया और कहा कि मैं अहमद बिन यजीद का एक पैगाम लेकर आया हूं। उन्होंने अर्ज किया है कि मेरी रहलत का वक्त करीब आ गया है। ऐसे नाजुक मरहले में हजूर की तशरीफ आवरी मेरी तस्कीन खातर का जरिया होगी। यह खबर सुनकर हजरत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह आबदीदा हो गए। हाजरी ने मजलिस से कहा कि खुदा का एक मस्कीन बंदा जिसके नाला शबीना से सहराए इश्क में एक शोर बरपा था, अफसोस कि आज उसका आखिरी वक्त आ गया है। अब रात की तन्हाइयों का पुरसोज फरियादी और वीरानों का अबादत गुजार हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो रहा है। चलो इस चरागे हरम की बुझती हुई लौ को आखिरी बार देख आएं। रहमते परवरदिगार के नजूल की ये बहुत अहम घड़ी आ गई है। ये कहते हुए अचानक उठे और उस अजनबी शख्स के पीछे पीछे चल पड़े। बगदाद के एक मशहूर कब्रिस्तान में पहुंचकर वो अजनबी शख्स रुक गया और एक नहीफ और लागर इंसान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है वो आलमे जावेद का मुसाफिर जिसने दमे रुखसत आपको आवाज दी है। हजरत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बाली के करीब बैठकर आवाज दी। अहमद बिन यजीद ने आंखें खोल दी और हिचकी लेते हुए सांस में कहा, मेरे मुर्शद गवाह रहना, मैं तौहीद इलाही और रसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इकरार पर अपना दम तोड़ रहा हूं। एक बंदा स्याहकार अपने रब के हुजूर इस हाल में जा रहा है कि उसका नामा इमाल गुनाहों से बोझल है। उसे जिंदगी की तवील मोहलत मिली, लेकिन अपने परवरदिगार की खुशनुदी का वो कोई सामान ना कर सका। ये कहते कहते आवाज हलक में फंस गई। आंखों से दो मोती ढलके और गिरेबान की धज्जी में जज्ब हो गए। आंखें बंद होते ही लबों में एक जुम्बश पैदा हुई और कलमा शहादत की मदम सी आवाज पर रूह आलमे बाला की तरफ परवाज कर गई। हजरत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह से मर गए आशिक का ये दर्दनाक मंजर नहीं देखा गया। फरते गम से आंखें डुब डुबा आईं। आसमान की तरफ मुंह करके कहा, तेरी अदाए बेनियाजी के कुर्बान। बागियों को गरीरो देबा की मसनद और फूलों की सेज पर मौत आती है और तेरी ममलकत के वफादार मस्कीनों को एक टूटा हुआ बोरिया भी मुयस्सर नहीं है।
یہ کہہ کر تجہیز و تکفین کے ارادے سے شہر کی طرف یوں ہی پلٹے، دیکھا کہ ہر طرف سے لوگوں کا ایک ہجوم چلا آ رہا ہے۔ اچنبے سے دریافت کیا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، ابھی ابھی آسمان سے ایک غیبی آواز سنائی پڑتی ہے کہ جو لوگ خدا کے ایک ولی مقرب کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہوں وہ شنیز کے قبرستان میں جمع ہو جائیں۔ اس آواز کو سن کر سارا بغداد امڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے یہ خبر سن کر پھر آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا، تیری شان بندہ نوازی کے قربان، زمین کی تنگی پیٹھ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے والوں کا یہ اعزاز، عمر بھر جو دشت غربت میں زندگی کی شام و صحرا گزارتا رہا، آج سارا بغداد اس کے قدموں میں تو نے جمع کر دیا۔ دنیا فانی میں جس عاشق گمنام کی توقیر کا یہ حال ہے، عالم جوید میں اس کی شوقتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سچ کہا ہے تیری کتاب مجید نے کہ اللہ نیکوں کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔